चलिए जानते हैं, अगर हमें जम्भाई आ रही है और हम उसको रोकेंगे तो क्या होगा। जम्भाई के वेग को रोकने से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले विनाम होता है। विनाम मतलब हमें एब्डोमेन में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से हम झुककर चलने लगते हैं। अगर जम्भाई के वेग को रोकेंगे तो विनाम विनाम मतलब तो झुककर चलना। अब विनाम दो जगह दिया गया, मूत्र के वेग को रोकने से भी विनाम होता है और चरंभा के वेग को रोकने से भी विनाम होता है। आक्षेप आक्षेप मतलब कॉन्वल्जेंस। कन्वल्जेंस मतलब एकदम से पूरे शरीर में मूवमेंट होना। इनवॉलेंट्री जिसमें हमारे शरीर में कंट्रोल नहीं है और एकदम से शरीर में मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। आक्षेप। संकोच संकोच होता है। संकोच मतलब पूरे शरीर में संकोचन होता है। पूरे शरीर में किसी प्रवेपन मतलब किसी एक प्रदेश में किसी एक जगह पर संकोच होता है शरीर में, पूरे शरीर में संकोच होता है। शून्यता पूरे शरीर में शून्यता आ जाती है, मतलब किसी भी चीज़ का अनुभव एहसास नहीं होता। और शरीर तथा हाथ पैरों में कंपन कपकपी। अब कपकपी क्या होती है, डकार के वेग को रोकने से भी कपकपी होती है और जम्भाई के वेग को रोकने से भी कपकपी होती है। तो याद रखना, जम्भाई के वेग को रोकने से क्या होता है, विनाम विनाम होता है। फिर जम्भाई के वेग को रोकने से क्या होता है, आक्षेप, पूरे शरीर में कन्वल्जेंस, संकोच, शून्यता और शरीर तथा हाथ पैरों में कपकपी होती है। वातनाशक, अगर हमें ये सभी को रोकना है तो हमें क्या होगा, वातनाशक औषधियों से लाभ होगा। मतलब जम्भाई को वेग को रोकने से जो भी परेशानी आएगी उसमें हमें क्या लेना है, वातनाशक औषधियाँ लेनी है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हम जम्भाई ले रहे हैं तो क्या निकले बाहर, वायु बाहर निकले, इसका मतलब वातनाशक औषधियों से लाभ होगा।